चाहे ईमानदारी से बनाए चाहे बेईमानी से बनाए, बनाएगी बीजेपी। इसमें बेईमानी कहाँ से आती है भाई साहब? जब दूसरी पार्टियां जीत के आती हैं तब तो ईवीएम का सवाल नहीं उठाया जाता है। एक चीज़ बताइए, ईवीएम कहते हैं का 400, ये कह रहे हैं 400 पार, 400 मशीन जो है सही है, बाकी सब खराब है। आप ये जो कह रहे हो 400 मशीन सही है, बाकी सब खराब है। 400 मशीनें क्यों सही होंगी जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है? राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने दावे रखती हैं, अपना दावा पेश करती हैं कि हम इतनी सीटों से जीतने का वो रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? सर यही बात तो कह रहा हूँ कि अगर 400 कह रहे हैं, 400 मशीनें सही हैं, बाकी सब खराब हैं। भाई विपक्ष वाले यही कह रहे हैं ना कि मशीनें जो हैं खराब हैं, मशीनें खराब हैं। कहाँ से खराब हैं? जब 400 मशीनें इनकी सही हैं तो बाकी सब खराब हैं। कहने का मतलब यही है ना। चलिए धन्यवाद जी। तो देख रहे आप, जब आप इस बार जब मतदान करने 25 तारीख को जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किन मुद्दों पर आप मतदान करना चाहते हैं? मैं तो ये जानता हूँ, बस जो जीत गया उसी को दे दिया हमने तो वोट, बस इतना जानते हम। कहीं ना कहीं लोग सही से जवाब नहीं देना चाहते, अपने पक्ष को छिपा कर रखना चाहते हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप तक पिछले 2 महीनों से ये बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है सब किसकी हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है। इस अरविंद केजरीवाल जी। सर आप एक बात बताइए मुझे, जहां आज एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, तो वहीं देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, ये लगता है जैसे मानिए एक व्यक्ति विशेष के साथ चुनाव हो रहा हो, किसी पार्टी के साथ नहीं हो रहा हो, इंडिया गठबंधन बनाकर खड़ी हैं। क्या लगता है आपको, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, इंडिया गठबंधन पर तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बाकी जो मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल किए दिल्ली के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया है सर? ऐसा है, देखो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल, बस की सुविधाएं, स्कूल की सुविधाएं, और क्या नाम से महिलाओं के लिए जो बस का फ्री किया है, और दिल्ली वासियों के लिए 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लॉकडाउन में जो हमारे मिडिल क्लास के ड्राइवर थे, जैसे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उनको छुट्टी के टाइम पे भी 10,000 रुपये का बोनस दिए हैं। राजनीतिक पार्टियां अगर फ्री की राजनीति करती हैं तो आपको नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में हमारे देश की स्थिति भी श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसी कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो भीख मांगने लायक हो जाएगी ना, तो केंद्र सरकार फिर नौकरी क्यों नहीं दे रही है? केंद्र सरकार नौकरी दे। केंद्र सरकार ने तो अग्निवीर योजना के अंतर्गत कितनी नौकरियां दी। आजकल सिर्फ सरकारी नौकरियां ही मायने नहीं रखती हैं। आज के युवा जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स में भी बढ़िया जॉब ले रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखो, प्राइवेट नौकरियां भी साथ के साथ देती रहे ना। जैसे अब अपने यूपी एनसीआर में इंडस्ट्रियल एरिया खुलवाएं, फैक्ट्री वगैरह खुलवाएं, इसमें भी रोजगार बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार के अंदर तो बहुत सारी योजना हो सकती है, लेकिन उस योजना का तो पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए ना। फ्री की राजनीति लेकिन होनी चाहिए। फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कैसी राजनीति हो जाए? क्या आप, जब आप इस बार मतदान करने जाएंगे 25 तारीख को, किन मुद्दों पर मत करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट डालना चाहते हैं? केजरीवाल इतने अच्छे शिक्षित आदमी है, कहने मतलब ग्रेजुएशन है, IAS है, तो इसलिए उनको वोट करेंगे हम तो। और हमारे को रोजगार भी दिया मैं बस मार्शल हूँ, उन्होंने मेरे को रोजगार दिया तो मैं तो उसको ही दूंगा सर। चलिए धन्यवाद सर। 2024 को लेकर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पिछले 2 महीने से आप तक ये सर्वे पहुंचा रहा है। नमस्कार भाई साहब। क्या लगता है सर आपको, इस बार कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है सरकार में? देखो, हमारी राय तो किसी के बारे में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सरकार इस समय चल रही है, ठीक है, देश हित में तो अच्छे काम ही कर रही है। बाकी देखो, जनता की राय है 25 तारीख को किसके साथ जनता जाती है। सर हमारे देश में फ्री की राजनीति, जब भी चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां फ्री की जो स्कीम है वो लेकर के आ जाती हैं। क्या लगता है आपको, हमारे देश में फ्री की राजनीति होनी चाहिए क्या? असल में क्या है, जो भारत जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, ये अमेरिका नहीं है जिसके अंदर हर चीज़ का पैसा चार्ज किया जाए। और अगर आप दूसरे देशों के अंदर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह में, तो काफ़ी जो पब्लिक सर्विसेज है वो फ्री है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनकी कैपिटल सिटी के अंदर जो है, जो ट्रैमवे चलता है, मेट्रो ट्रेन टाइप में जो रोड पे चलती है, उसको फ्री कर रखा है। अगर केजरीवाल जी इस तरीके की सुविधाएं महिलाओं को दे रहे हैं तो एक बेहतर कदम है। और दूसरी सरकारें भी अगर ऐसा करना चाहती हैं तो जो अगर हमारे टैक्स का
हम ही पे किसी और रूप में खर्च होना चाह रहा है तो बेहतर चीज़ है। तो देखा है आपने तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर। अभी हमने ये जानने की कोशिश की दिल्ली के मतदाताओं से, जहां 25 मई को मतदान होना है, और दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या सोचती है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप तक हमेशा सच्ची खबरों को लाने के लिए बाध्य है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी जाति या धर्म के लिए काम नहीं करता है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ हमेशा अपने संविधान के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति, देश के नागरिक के प्रति वचनबद्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।